ठीक, क्वेश्चन बोले जल्दी लगाओ, इतना लेट आ रहे हो। साइकिल वैसे लगा दिया 10, 15 मध्य बिंदु आंसर आ गया। हो गया 5/2 ठीक है। प्रश्न ये है कि बिंदुओं -5, 3 और 10, 15 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि हम नए टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं। एक तरफ ए मान लेते हैं और एक तरफ बी मान लेते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, यहाँ देखेंगे, समझ में आने लगेगा। पहले ए का निर्देशांक लिख लेते हैं -5, 3 और बी के निर्देशांक 10, 15। सबसे पहले प्रश्न समझना पड़ेगा, उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रश्न बोला है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये मध्य बिंदु क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जो इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसे मध्य बिंदु कहेंगे। तो इसी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है और इसको हम पी एक्स कामा वाई से डिनोट करते हैं। ये पता होना चाहिए। मान लीजिए कि पता हो गया। अब बिंदु 5, 3 मतलब -5, 3 और 10, 15 का मध्य बिंदु अगर पूछेगा तो आपको केवल एक फार्मूला लगाना है। कल नहीं आए थे इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, वरना आ जाएगा। सबसे पहले हम x1 y1 का मान निकालेंगे, x2 y2 का मान निकालेंगे। x1 का मान -5, y1 का मान 3, 10 और 15। अब मध्य बिंदु निकालने का एक फार्मूला होता है, वो हम और आप याद करेंगे मिल करके। वो फार्मूला ये है कि पी एक्स कामा वाई बराबर, जब मध्य बिंदु निकालने के लिए बोले ये शब्द याद कर लीजिए, तो फार्मूला लगाते हैं x1 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान, ये फार्मूला है। वो बच्चे याद कर लेते हैं, याद हो भी जाता है। x1 प्लस x2 ढूंढ के लिखिए, -5 x2 10। अक्सर बच्चे x1 प्लस x2 इसी दोनों को उतार देते हैं, वो गलत करते हैं। अपान 2 y1 प्लस y2 3 प्लस 15/2
सॉल्व करते हैं तो ऊपर 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 आता है। 15 3 18/2 यानी कि 9 आता है। और केवल ऐसे डब्बे में पैक करते हैं, इसको पूरा नहीं करते हैं। कर देंगे, गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं। लगाइए, अब इसका आंसर बताइए। अंधेरा है तो अंधेरा है। ठीक है, आप देख लीजिए तरतीब से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। 4 लोग बैठ जाते हैं लास्ट वाले पे। थोड़ा पास पास करिए एक दूसरे को। अभी समय नहीं है, शाम को चेक करेंगे। और नहीं तो क्या, मजा आ रहा है शाम को ही। अगर स्कूल जाएंगे तो शाम को तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। असली मजा तो शाम को ही आ रहा है पूरा। वही 2:30 बजे ही तो 2:30 बजे 2:40 हो जाएगा और क्या। 2:20 हो रहा है। अरे 2:40 तक हो जाएगा, 2:30-35 शुरू हो जाएगा। वरना आपको भी पता है, इस किताब की मोटाई देख लीजिए और साइंस देख लीजिए। और अकेला बंदा है, सबको संभालना भी है, 2 बार खत्म करना जब बोल दिए हैं। हाँ, इसको लगाइए। नहीं तो बढ़िया से लगाइए, हो जाएगा, बहुत देखे हैं। अगर आपको आ चुका है तो आपके बगल में कोई बच्चा हो या फिर बच्ची हो, वो समझ में नहीं पा रहा हो, तो एक बार उसको भी ध्यान दे दीजिए। और याद रखिए, समझाने से आपका ज्ञान बढ़ता है। अब हम क्वेश्चन बोलना बंद कर चुके हैं, अब लिख देते हैं सीधे।
ये प्रश्न लग चुका है, उस पर हम बात करेंगे। उसको अपने मन से लगा सकते हैं तो लगाइएगा, वरना मत छूइएगा। इस तरह से नहीं लगाया जाएगा वो। तो मध्य बिंदु के फार्मूले में तो सबसे बेहतरीन प्रश्न है वो यही है। ये तो हवा हवा, ये इसको लगा दें क्या? तुम कल शाम को नहीं आए थे ना? अच्छा ठीक। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और जब हम कहें ध्यान से देखेंगे तो सतर्क हो जाइए, यकीनन क्वेश्चनों में दम होता है। ये देखिए, बोला है कि वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक 4, -1 है। सब कुछ रोक दीजिए। वृत्त क्या होता है, व्यास क्या होता है, अगर ये नहीं जानेंगे, ये प्रोसेस नहीं जानेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। व्यास क्या होता है, ये शब्द जो बोला है व्यास, ये क्या होता है? वृत्त तो ये होता है, ये क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, सेंटर जो मध्य में होता है। ये होता है त्रिज्या। ठीक है, आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, पूरी दूरी को व्यास कहते हैं। रट लीजिए, नो आना बुरी बात नहीं है, आने के बाद कल भूल जाना बुरी बात होती है। तो आधी दूरी को, बहुत धीरे, पूरी दूरी को व्यास। ऐसा लगता है कि सच में आप बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं। आधी दूरी को त्रिज्या, पूरी दूरी को व्यास कहते हैं। अब समझिए, वृत्त के व्यास के एक छोर से क्या समझते हैं? नहर के एक छोर पे हम खड़े हैं, एक छोर पे आप खड़े हैं, से क्या समझते हैं? एक साइड ये, एक साइड ये है, ये अलग अलग छोर हैं। एक छोर के निर्देशांक या तो इधर मान लीजिए या तो इधर। आप किधर मानना चाहेंगे, इस छोर को या फिर इस छोर को? जिधर आप चाहिए, हम इधर मान लेते हैं। 4, -1। एक छोर के निर्देशांक कितने हैं? 4, -1 है। तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त का केंद्र कौन है? ये वाला। तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक इतना है, इतना बोले तो 1, -3 है। तो व्यास के, पूरा व्यास है, व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक, यानी इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। x1 y1, यहाँ पे क्या होता है? हाँ, ये याद होना चाहिए। देखें किसको किसको याद है, ये लाइन में कौन कहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है? x1, ये तो a होता है। यहाँ पे क्या होता है? x, यहाँ पे क्या होता है? हाँ, ये प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए आपको। पहला x1 y1, x2 y2, बीच में x1 y1। अब आप देख लीजिए किसका किसका मान देख लीजिए, आप तय कर लीजिए, इसे तुलना करके देख लीजिए किसका किसका मान दिया है। x1 का मान दिया है, y1 का मान, x2 का मान दिया है, y2 का मान दिया है, x का मान, y का मान। ठीक है, इतना अगर पता चल गया, फिर सवाल को समझाने में हमको आसानी पड़ जाएगा। आपको मध्य बिंदु का फार्मूला याद होगा। एक रेखा के मध्य बिंदु का फार्मूला इसमें लगाया जाएगा। फार्मूला P कोष्टक में x, y का क्या होता है फार्मूला? बोलते रहिए, हम सुन लेंगे। अब अपान 2 लगे हाथ, एक बार वो जो अनुपात में देता है उसका एक बार बोल दीजिए। लगे हाथ तो क्या होता है? अनुपात P x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा लगाते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस। याद कर लीजिए, अब जो चीज निकल गया उसको तो याद करिए। घर पे बैठ करके कलम काट उठा करके बैठना पड़ता, तब याद होता। ठीक है, यहां से पहले हम मान निकाल लेते हैं। ये इधर लगा रहे हैं, ये इधर भी। x1 का मान, y1 का मान, यहाँ पे x का मान, y का मान। ये भिन्न सवाल है, पिछले सवालों से अलग है। इसमें ये हर बार ये निकालते थे, इस बार यही दे दिया है। पहले ये देता था, ये देता था, अब से इसको गायब कर दिया। कभी इसको भी गायब कर सकता है, उसकी मर्जी है। x2 का मान, y2 का मान, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब यहाँ पे पी यक्स कामा वाई की जगह पे लिखिए। अब पी हटा देते हैं यहाँ से, सीखिए अभी। अब पी हटा देते हैं, यक्स का मान देखिए कितना है, ठीक है, आराम से बच्चे समझ लें। वाई का मान बहुत ध्यान से देखेंगे, वरना हमारे कहने का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं आप लोग। यक्स वन का मान, ठीक है, बहुत ध्यान से बाबू। यक्स टू का मान, कहाँ माइनस वन है, कहाँ माइनस वन है गधा, अपान टू कामा वाई वन का मान, वाई टू का मान, वाई टू अपान, अब फंस गया बंदा, अब ये फंस गया सीएम। अब इसको कैसे लगाएंगे? इससे पहले यहाँ पे अंक देते थे, जोड़ते थे, दो से भाग कटता कटता नहीं कटता, उसी को आंसर लिख देते थे। अब की बार निराला हो गया है। अब क्या करेंगे ये समझिए प्रोसेस। इस कोष्टकों को अब हटा देते हैं। हमने पी को भी हटा दिया, कोष्टकों को भी हटा दिया। हमेशा याद रखिए, ये पहला वाला इस पहले वाले के साथ जाता है, ये दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जाता है। ये हमने कहा जाता है, इससे बच्चे क्या समझेंगे? यहाँ पे देखिए, ये खत्म, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू गया तो अब पहला वाला पहले के साथ जाता है। क्या समझना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये ऐसे करता है, तो बाउंड्री मार देना चाहिए, वरना जमीन लोग कब्जा कर लेते हैं। ये एक को दिखाते हैं पहले वाले के समान, 4 प्लस एक्स टू अपान 2, और ये -3 को दिखाते हैं दूसरे वाले के समान। किस तरह से दिखा रहे हैं अच्छे से समझिए, दूसरा क्वेश्चन जब देंगे तो उसको लगा लीजिए। ऐसे दिखाते हैं, याद करिए, गुणनखंड में इतना कोष्टक में और इतना कोष्टक में बराबर 0 आता था, ऐसे लाइन खींचते थे, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, याद है? उससे भी दो मान निकलते थे, इससे भी दो मान निकलेंगे। किसका किसका? x2 का मान निकलेगा, यहाँ y2 का मान निकलेगा, जो कि हमें वही निकालना है। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन दिख जाए तो इसके नीचे 1 लगा लीजिएगा। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे सावधानी हो जाता है। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, एक का इन दोनों में या दो का इसमें। पहले इसका गुणा कर लीजिए, एक का गुणा करेंगे 4 में तो x2 का मान निकालना है। याद रखिए, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, घटा भाग नहीं कर सकते इसको। ये x2 ही है, ये नहीं कि 2 से 4 को काट देंगे, कुछ नहीं करेंगे। x2 बराबर 2 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? माइनस, आइए इस पे आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। पहले इसका इसमें करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि y2 पहले ही आ जाए, वरना आप लोगों को पक्षांतर करने में दिक्कत होता है। एक का इसमें गुणा करिए, -1 प्लस बराबर -6, y2 बराबर -6 और प्लस 1 कैसे हुआ है? ठीक है, घटाइए घटाइए, -5। एक माइनस हो एक प्लस हो, घटाएंगे, बड़े वाले बगल का निशान लगाएंगे, ये है। तो x2 का मान आ गया, y2 का मान आ गया। अब कैसे लिखते हैं? अगर हम इसको a मान लें, जो कि शुरुआत में हमको बोल देना चाहिए था, इसको b मान लें, इसको तो हम p माने ही थे वहां पे, ठीक है। तो b के निर्देशांक ऐसे लिखेंगे, पहला मान x1 का होता है, यानी x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो -2 कामा -5 ऐसे लिखेंगे। उतार, ये रहा बढ़िया सा, काम की चीज है ये। अब गोला बनाना है, अंडा नहीं बनाना है। वो सब कहाँ है जी? भैया हो दिया, शादी हो दिया, खत्म। पता नहीं, पता नहीं।
ठीक है। प्रश्न देखिए बदल गया है। लगाएंगे सेम टू सेम ऐसे ही, केवल इसलिए अंकों को बदला गया है ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। एक बार वृत्त बनाइए, छोरों के निर्देशांक लिखिए, अलग अलग जितने छोर हैं। कुर्सी नहीं काहे बतिया माना अलखे ले रही ना आई चला यहाँ दिन मनाइए अल्लाह के घर गए तो कहना बाबू जाना ना के तो कहना हाँ ना खजान जाए ना नहीं जानते। मैंने कहा आइलैंड साइड में घर आइलैंड शाम को 2-3 बजे नहीं ऐसे थोड़ी जाना आइलैंड है। मैं तो होकर
कुर्सियाँ आती हैं semua yang rasa कुर्सियाँ लोग करना है बोल सके लोग उड़ खड़े होंगे कहाँ से आप सब लेके पटेल नहीं रखे नहीं था ना कुर्सियाँ बा कुर्सी कुर्सी ठीक नहीं कुछ पड़ती बार बताओ खटिया करके वनिता के नहीं जाने के बा सबसे पहले लगा दिए भाई और तो वेरी गुड सब प्रोसेस एक बार देख रहे हैं ठीक है काला पेज तो तुम्हारा चलेगा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पता चलेगी वृत्त की बात किया वरना उसको घबरा जाएगा का मचा रहा है क्या बात कर रहे हो ये 3 लोग का 19 का 8 आ गया तो हम 19 का 8 अडिग रहेंगे वो कह रहे 9 का वेरी गुड कहाँ यम लिखे थे बताओ अच्छा यमियन मान ठीक है यमियन माने हो और यहाँ स्मॉल लेटर माने हो स्मॉल लेटर कब माने आज तक जिंदगी में यम स्मॉल अच्छा कैपिटल है बहुत भारी काफी है भाई तुम्हारा हाथ ऐसे टूट गिर जाएगा नीचे बराबर कर रहे तभी हम इसी काम नहीं चलता है तुम भी लगा दी हो क्या नहीं हाँ नहीं पीछे के 3 उधर के बच्चे एक भी नहीं दिखाएं कोई एक तो दिखा देता कि वो माहौल बन जाए अब ठान लिए हो कि नहीं सुंदर लिखेंगे कुछ भी हो जाए थोड़ा सजा ठीक ठीक बहुत अच्छा है थोड़ा सा लू थोड़ा सुधार लो पहले वृत्त के लिए डट डट की होता है घबरा ना जाए वेरी पक्षांतर करो अब 9 को भेजो उधर लेकिन गलती तो हो ही गया होगा कहीं से 9 भेजोगी तो हाँ हो जाएगा सही हो जाएगा चलो 9 उधर जाएगा माने हाँ ये थोड़ा इधर हो जाता तो लेनिया सीधा खींचा जाता कहीं ऐसे ऐसे नहीं लिखना है ये -10 -9 -19 कामा 8 इसे इसके निर्देशांक हैं बी के इसे ये क्या ये दूर बराबर का है वो लो सही है फिर -10 -9 क्या तुम नहीं समझ पाते हो हमेशा माइनस माइनस को जोड़ेंगे लेकिन के बाद बोलना वो जरूरी है वरना गड़बड़ा वो ऐसा लगेगा कि हम 10 रुपए 9 रुपए जोड़े हैं वो तो हम -9 -10 जोड़े हैं ना -19 और कैसे लिखेंगे -19 का सुनील हाँ तुम दिखाया नहीं बाबू ठीक है तो इसको बतला दें क्या नहीं बतला दे रहे हैं क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में तो पूरे के पूरे बच्चे समझ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है और अगर आप समझ रही हैं तो थोड़ा उन बच्चों के लिए सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइबरों से सपोर्ट हर बार नहीं किया जाता है ए बी इसको ओ मान लेते हैं ताकि आपका भरम पी से टूट जाए हर बार पी पी नहीं लेके चलेंगे एक निर्देशांक एक छोर के निर्देशांक है 9,4 दूसरे छोर के निर्देशांक नहीं दिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक -5,6 है इसका x2, y2 होता है हम जानते हैं x1 का मान 9 है y1 का मान 4 है x2 का मान क्वेश्चन मार्क है y2 का मान और इसमें से x का मान -5
y का मान। अच्छा, हम खराब लिखते हैं क्या इस तरह से? सबको समझ में आ जाता है? कभी कभी वीडियो देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, कितना खराब कैसे लिखते हैं, सच में बुरा लगता है। अब देखिए, जब ओ रहेगा तो ओ के साथ ओ यक्स कामा वाई बराबर, ये पी ए बी कुछ भी नहीं, ये लड़का यम एन लिख के चल रहा है। तो अच्छा है, मतलब ये बता रहे हैं कि यम एन पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन स्मॉल लेटर मत लीजिएगा, कैपिटल लेटर रहेगा। एक्स वन प्लस प्रीतम, हाँ ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू, वाई वन प्लस वाई टू अपान टू, पुट द ऑल वैल्यूज, एक्स कामा वाई का मान कितना है, -5 कामा, देखिए हमने ओ को हटा दिया, बराबर एक्स वन का मान, धड़ल्ले से बोलिए 9 प्लस एक्स टू अपान 2, उसके बाद क्या लिखे, वाई वन 4 प्लस वाई टू अपान, ठीक है, -5 के साथ कर दीजिए पहले वाले को, और हाँ बहुत बढ़िया आदिल, वेरी गुड, 6 के साथ कर दीजिए 4 प्लस, बाबू सही क्वेश्चन लगाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करिए तो 9 प्लस एक्स टू आएगा, और इसका 2 पचे 10 आएगा, एक्स टू बराबर 9 जाएगा तो उधर जाएगा, एक्स टू का मान आ जाएगा -19, ऐसे हो गया। पिछली बार ऐसे ऐसे किए थे, वो भी एक भरम तोड़ना था कि वो ऐसे नहीं करेंगे हर बार। यार एक का गुणा करेंगे, अरे यार 4 प्लस वाई टू बराबर 12, वाई टू बराबर 12 -4, वाई टू बराबर 8, लिखेंगे ओ, ओके ओके, माई मिस्टेक बी, -19 कामा 8, अच्छा ठीक है, भरम तोड़ना था कि 3 बच्चे ना समझ जाए। अब इसको उतार लीजिए, अगर नहीं लगाए हैं तो वैसे लगा लिए। ऊपर वाले की मेहरबानी, बारिश नहीं हो रहा, देख नहीं रहे हैं आप लोग? हाँ अब नहीं होगा तो अच्छा। नहीं होगा, अरे भाई साहब, हाँ, ये सब नहीं देखा जाता बाबू बारिश में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए मेरे भाई। वाला फार्मूला याद है ना, अनुपात वाला, M1 वाला, उसको याद रखिए। उस पे भी एक क्वेश्चन कर लें आपको थोड़ा सा, क्या है ईटा उटा है। देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं, अनुपात वाला क्वेश्चन में भी अब वो है, थोड़ा सा अतरंगी है, बिंदुओं ए 3,3 शुरू हो जाइए, और बी -3, क्या है भाई, एकदम अंकीय सेम सेम दे रहा को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, इसको दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता, किरण क्या होता है, इसको एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, और रेखा दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन उतारिए।
रेखा खींचिए, जो जो मान दिया देखें, लिख लेते हैं। अनुपात वाला प्रश्न है, नहीं ये फार्मूला, अनुपात वाला फार्मूला में m1 x2 आ जाएगा, जो 12-21 वाला है। और जब 12-21 के हैं तो आप जान लीजिए कि हम उसकी बात कर रहे हैं, 12-21 m1 x2 वाला। नहीं नहीं, ये उससे थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है, भिन्न है तभी बता रहे, वरना कहाँ बताते, नॉर्मल क्वेश्चन होता कहाँ बताते। अब इसमें m1 m2 गायब कर दिया है। देखिए थोड़ा सा आपको रुक करके समझा देते हैं। अभी तक के m1 m2 के प्रश्नों में आपको m1 m2 दिया रहता था, अब m1 m2 को ढूंढना है। जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। m1 m2 गायब कर दिया है, उसको ही ढूंढना है। इसमें पहले हम इसको ढूंढते थे, इसको गायब कर किया हुआ इसमें, तो हम उस तरह के क्वेश्चनों को क्यों नहीं समझाएंगे कि जब m1 m2 गायब कर देगा बच्चे कैसे निकालेंगे, प्रश्न पूछ लेगा तो अनुपात में भी भाई, किस अनुपात में, अनुपात बोले तो m1 अनुपात m2 का मान पूछ रहा है वो, तो उसको भी लगाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, फार्मूला एक बार दोहराइए भाई, वरना फिर फंस जाएंगे हम। ठीक, याद हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए समझते हैं कि नहीं समझते, चार्ज हो। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लाइन कह रहे हैं, रेखाखंड खींचेंगे। ये बार बार लाइन लाइन क्यों कहते हैं यार। ये है हमारा रेखाखंड, ध्यान से। बिंदु ए के निर्देशांक कितने दिए हैं, बिंदु बी के निर्देशांक, वेरी गुड। अब बिंदु पी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 0,0,0। इसमें क्या m1 m2 दिया है? अब प्रश्न में 3:4 देता, समझ लेते ये m1 m2 है। मैनी मरियम देखो इधर, m1 m2 का मान नहीं दिया है, वही पूछा है, पहले ढूंढते हैं। x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, तुम कहाँ है भाई, से लिखते हो यार, y2 का मान, x का मान, y का मान, m1 का मान, कोष्टक, क्वेश्चन मार्क, पूरा लय तोड़ दिए, बिगाड़ दिए, इतना बढ़िया लय चल रहा था। m2 का मान, क्वेश्चन मार्क। आज ये फार्मूला ढूंढते हैं। पी एक्स कामा 0 बराबर, एक्स कामा वाई बराबर क्या होता है, बहुत बढ़िया, कामा बहुत बढ़िया। अब ये हो गया मोटा मोटी बात है, अब यहाँ समझना है, मत लगाइए अभी, मत लगाइए। हमको m1 m2 का मान देता था, ये नया है, ये प्रश्न आप तो को नहीं पढ़ाए अभी तक। ये जल्दी जल्दी करेंगे, m1 m2 का मान गायब कर दिया है, हर बार देता था, तो m1 m2 अब की बार खाली बैठे रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन ये p 0,0 x और y का मान है, तो यहाँ पे x का मान लिखेंगे, देखो ध्यान से, 0, y का मान, और p हटा देंगे। जब बोला जाए हटा देंगे तो उसको दिमाग में बैठाया रहा करिए, क्वेश्चन कभी जिंदगी में आए, हाई स्कूल में भी आएगा, उसके आगे नहीं आएगा, तो उसको हटा देना, केवल हाई स्कूल के एग्जाम तक याद रखना है। ये x का मान, y का मान 0 है, ठीक है। m1 का मान दिया है नहीं, m1, x2 का मान दिया है, देख रहे हो कैसे सजा रहे हैं, गुणे का निशान है, प्लस m2 का मान दिया है नहीं, x1 का मान, हाँ, जब पूरे दुनिया वाले बोल देंगे तब तुम बोला 3। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ गुणा लगा देते हैं, वरना बच्चे भूल जाए। m1 प्लस m2, खाली जगह बैठ गया, कठिन जाएगा प्रश्न। m1 का मान, y2 का मान, प्लस m2 खाली, y1 3 बटे m1 प्लस, कहाँ कोष्टक नहीं रहेगा,
अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बात मान ली। तुम यही सब ढूंढा करो, तुम ताजमहल में से कभी निकाल दोगे बाबू, नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, पहले जीरो की तुलना पहले वाले से, पिछले क्वेश्चन से कंबिनेशन करिए। जीरो की तुलना पहले वाले से, हर बार जीरो नहीं रहेगा, अगली बार कुछ और भी हो सकता है। पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला, ठीक है, लिख रहे हैं। जीरो बराबर, गुणा कर लीजिए, -3m1 प्लस 3m2 अपान m1 प्लस, ए भाई कभी ना भाई, 3 का गुणा 3 दूनी 6 यम ना कर देना भाई। वो m2 एक प्रोसेस, एक चीज है, m2 एक चीज है, m1 एक चीज होता है। बीच में लाइन खींचेंगे, हर बार दोनों जीरो बराबर नहीं होंगे, और फिर इधर वाला जीरो, ये उधर वाला जीरो है, इधर वाला जीरो, बाबू आकाश बहुत ज्यादा तुम्हारा तो बादल लगा है, जीरो जीरो इसके बराबर, -3m1 प्लस अपान प्लस, अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, हम आपको 10 सेकंड देते हैं, सोच के बताइए। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे इस, आप मानेंगे नहीं, हम इतने बड़े हो गए फिर भी इसके नीचे एक लगा करके ही गुणा करते हैं। डाउट रहता है हमको, कहीं गलती ना हो जाए, अभी तक डरते हैं कहीं गलती ना हो जाए। उठाएंगे नहीं अभी, एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, नहीं बोलो -3m1 बोलो, वही लिख दें, लिख दो वही आएगा, बराबर इनका गुणा जीरो में करिए। आइए इसमें, एक का गुणा इसमें करिए, जीरो। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसमें से आप किसको कॉमन ले सकते हैं, यम को, भाई यम नहीं कॉमन लेंगे, ये m1 है, m2 है, 3 कॉमन लेंगे। आइए -3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस था, -3 कॉमन लेंगे तो आपको बताते हैं क्या बचेगा, m1 बचेगा और यहाँ -m2 बचेगा। आप प्रश्न नहीं पूछे सर जी ये प्लस था तो माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाहर नहीं, बाहर हमने माइनस को भी कॉमन लिया है। जब कभी भी माइनस भी बाहर कूद के जाता है तो अंदर का निशान फिर बदलता है। ये अगर नई बात है तो बोल तो दिए हैं, 2 दूनी बराबर 4, नई बात है तो याद कर लीजिए, 2 दूनी बराबर 4, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का निशान बदलेगा, इतनी सी बात है, याद करना है। फिर m1 -m2 बराबर, इस -3 को भेज दीजिए जीरो के पास, ये गुणे का निशान है, -3 इधर आता है, जीरो के नीचे बैठता है। ये लाइन हाई स्कूल के बच्चे नहीं लिखते, लेकिन लिख रहे हैं, फिर मिटाएंगे अभी। -3 आता है, जीरो के नीचे बैठता है, जब जीरो में -3 से भाग देंगे तो जीरो बार में जाता है, आंसर कितना आता है, तो इसको नहीं बच्चे लिखते हैं, बच्चों को एक बार बोल दिया जाता है बाबू ये इसके साथ जाएगा, जीरो हो जाएगा, बच्चे कहते हैं हो गया। आज इसके पास आइए, क्या कॉमन लेंगे, m1 माइनस बराबर, -3 को भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ हो गया, m1 -m2 बराबर। अब इसके बाद देखिए, m2 को इधर भेजिए, m1 बराबर m2, इधर देखिए बराबर आएगा, m1 बराबर m2। अब असली खेल ये है, एक मिनट, असली खेल क्या है, m1, अब इस m2 को जब भेजेंगे तो किधर आएगा, फंस गया गाड़ी, अब फिर से माइनस हो जाएगा, तब तक कितना उतारिए हम कुछ सोचते हैं, सच में फंस गया, m1 यहाँ तक तो सही था, इसे लगाए रखिएगा। कितना आंसर आया है, 9, एक कम है, सही तो है।
उसको उतारिए, हम सब कुछ तैयार करके बैठे हैं कि इसको जब बोलेंगे समझ में आपको आएगा ना, इसलिए समझने के लिए हमने 2 क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, क्योंकि उसको समझाने से पहले हमें एक बार इसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन का एक पूरा चैप्टर होता है और वो हाई स्कूल 9th में है नहीं, तो बच्चे पढ़े नहीं होंगे, हम ये मान के चलते हैं। जब न पढ़े तो काम की चीजों को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा 2 मिनट में। कुछ बच्चे बहुत तेजी से आते हैं। शाम को पढ़ने आएंगे? बहुत अच्छा है। देखिए कल तो पूरी तरह से हम ये शंका में पड़ गए कि बच्चियां क्यों नहीं आई थी, सच में। लेकिन ये हमारे बोलने का नतीजा है कि बच्चे फेल हो जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे, बच्चे सीरियसली ले लिए हैं। अब ये लगता है ये मन में ठान लिए हैं कि कैसे सर जी बार बार बोलते हैं फेल हो जाएंगे, अब की बार नहीं फेल होंगे। हमने ऐसा सोचा कि लग रहा है आप ठान लिए हैं, वरना खेलने कूदने के समय में से निकाल के यहाँ बैठना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है भाई। तो अब की बार इसी महीने में टेस्ट होगा और आपको हम देने वाले हैं टेस्ट सीरीज का, आज अथवा सोमवार को मिल जाएगा आपको, सोमवार को मिल जाएगा। आप उसकी तैयारी करिए, फिर उसके 4 दिन के बाद फिर एक मिल जाएगा, फिर दोनों की तैयारी करिए और इस महीने के सबसे लास्ट डेट को टेस्ट हो जाएगा। हाँ दोनों होगा। अब ये खत्म ही होने वाला, अब इसके बाद साइंस पे ही आने हैं। अब साइंस शाम को भी पढ़ाएंगे। बच्चे से पूछिए कल शाम को कितना घंटा हम लोग पढ़े। बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे थे। 2:30 बजे से क्लास चला, लगभग 4:15 तक चला, 4:22 तक चला क्लास। इतना लंबा क्लास चला है, ड्यूरेशन है, और मजा भी आ रहा है शाम को। बस ताड़ा धूप होगा तो आप चिंता मत कीजिए, पीछे पूरा प्लॉट तैयार है, लेकिन बच्चे धूप भी झेल ले रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब रुक जाइए एक बार 2 मिनट। आज प्रेयर होगा नहीं, प्रेयर की जगह पे अगर ये समझ लेंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ आप ऊपर वाले ने मेहरबानी कर दी है। एक नया क्वेश्चन है, जब कभी भी 2x बराबर 3y हो जाए तो x के नीचे y आ जाता है और इस 3 के नीचे 2 आ जाता है। फिर x बटे y को हम x अनुपाते y कहते हैं, ये याद रखिए। x बटे y को क्या कहते हैं? और तो अगर x बटे y को x अनुपाते y कहेंगे तो 3/2 को क्या कहेंगे? वो होता ही होता है, बटा अनुपात ही होता है, अनुपात बटा ही होता है। ये दूसरा प्रश्न है कि अगर 4m बराबर 5n हो जाए तो m के नीचे ये वाला n और ये 4 5 के नीचे बैठ जाता है, और इसको ये कहेंगे और इसको ये कहेंगे। और अगर ये समझ में आया हो तो फिर इसको क्या कहेंगे? समझने वाला विषय है। m1 अनुपात m मार कर ला। अच्छा तुम अब यहाँ देखिए, नहीं आंसर तो आ गया है। ये इसमें 1 से गुणा हुआ है, बोलो भाई, इसमें 1 से गुणा हुआ है। अब अंक ये नहीं है तो क्या दिखाएंगे? ये 1 2 थोड़ी लेंगे भाई, वो तो m1 m2 एक अलग मुद्दा है। अगर इस m1 के नीचे हम इस m2 को लिखेंगे तो इस 1 के नीचे क्या लिखेंगे? इस वाले। वो अलग बात है कि इस बार 1 1 आया, हर बार 1 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सर जी उसका क्या करेंगे? वो हमेशा सेम ही चलता है। आप इसको डील कर लीजिए या फिर इसको डील कर लीजिए, डील मतलब लगा लीजिए। फिर m1 बटे m2 को क्या लिख सकते हैं? यही होता है, और ये यही होता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। नहीं ये नहीं कहेंगे, नहीं बस ये लिख देंगे, हो जाएगा। बताइए इसको क्या लिखेंगे अनुपात में? डायरेक्ट अनुपात में इसको बोलिएगा, इसको उतारने के बाद, और हम क्लास की छुट्टी कर देंगे और 2:30 बजे 2:30 2:35 2:40 तक आ जाइए। 5 ग्रुप में डाल देंगे हम, ताकि घर वाले जान जाएं कि बच्ची हमारी कम से कम 4 बजे तक पढ़े। x1 अनुपाते बराबर 5:4। वो डायरेक्ट इसीलिए नहीं बोले हैं,
डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो प्रोसेस समझाने के बाद आप ये बोलेंगे। एक बार और बोलिए, दोबारा। तो प्रेयर के समय हम खा रहे हैं। हाँ हाँ, हमको लगा फिर x1 बोलने के आदी हो गए हैं क्या। x2 अनुपाते x1 10 5। ठीक है, अब एक बच्चे से पूछेंगे क्योंकि उसको नींद बहुत ज्यादा आ रहा है। हम बार बार कहते हैं प्रॉपर 7 घंटे का नींद लीजिए, लेकिन ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स सोने नहीं देते होंगे, होता है ऐसे। हाँ बोलिए। x5 अनुपात बराबर 10:2। अटेंडेंस लेकिन लेंगे। कलम ला। धन्यवाद।